लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हनुमान लक्ष्मण 56 करोड़ देवी देवता को पूजा करके हमारे देश गरीबी दलदल और अशिक्षा के बेरोजगारी के बहुत सारे अभी तक मैं अटेंड कर चुकी हूँ, लेकिन मैं माफ कीजिएगा, लेकिन मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, मैं बहुत बोलूंगी। आप लोग ये जो पाप पुनिया का जो डर है, उस डर को के व्यस्तता में दीजिए। हमको ऐसा लग रहा है कि हम मंत्री बन गए, हम सांसद बन गए, हम डॉक्टर बन गए तो हमारा समाज का विकास हो गया। नहीं, मुझे मौका मिला है इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ। आप लोगों की गलती की वजह से आज हम लोगों को, हमारे युवा भाई बहनों के हर क्षेत्र में पीड़ा उठाना पड़ रहा है। कि मैं हिंदी में बोलूं कि नेपाली में कि मैथिली में, क्योंकि मैं मतलब नेपाली और मैथिली थोड़ा बहुत बोलती हूँ और हिंदी मेरा कमजोर है। अगर थोड़ा बहुत मैं बोल दूँ गलत तो माफ कीजिएगा, लेकिन मैं कोशिश ना करिए तो गलत बात है, कोशिश करना चाहिए ना। तो चलिए मैं हिंदी में ही बात करूंगी आप लोगों से, क्योंकि मुझे हिंदी बहुत पसंद है और मैं कोशिश करती रहती हूँ कि मैं जो भाषा मुझे ना आए उनमें सीखूं, तो आज मुझे सीखने का भी मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद उद्धव जी, जो आपने मुझे ये अवसर दो सब बोलने का मौका दिए। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि इस 2 दिवस के दूसरा महापंचायत में मैं अपना सहभागी हूँ और इसके लिए तहे दिल से पासवान समाज को, मैं अपने पासवान समाज को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। और इस मंच के अध्यक्ष जी, प्रमुख अतिथि जी, विशिष्ट अतिथि जी, अतिथिगण और पासवान समाज से आए हुए दूर दूर से बहुत सारे राज्य से, यहाँ पे यूपी, बिहार, झारखंड, बहुत सारे राज्यों से आए हुए हमारे पासवान समाज के हमारे भैया लोग, सब लोगों के मैं पूजा पासवान सबका हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागतम और कोटि कोटि नमन करती हूँ। और सबसे पहले क्रांतिकारी जय भीम का नारा लगाना चाहूंगी। जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धा, जय बाबा चौहर, जय भाई राजा सहेज जी, उसका भी नौजवान होना चाहिए। जय राजा सहेज, जय पासवान, जय राजा सहेज। सबसे पहले तो राजा सहेज, जयवर्धन राजा सहेज, उनके बारे में थोड़ा सा 2 लाइन में रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उस भूमि, नेपाल भूमि से हूँ, राजा सहेज की भूमि से, जहाँ पे जयवर्धन राजा सहेज, जननायक राजा सहेज जयवर्धन के नाम से जाना जाते हैं। और वहाँ पे खास करके राज मैसोठागढ़, वहाँ का उसकी राज्य है राज मैसोठागढ़, और हम उसी भूमि से है, आप लोगों के समक्ष में आए हुए हैं। और यहाँ पे आना एक श्री मतलब ये नहीं समझती हूँ कि मैं यहाँ पे आप लोगों से मुलाकात करने के लिए आई हुई, आप लोगों से मिलने के लिए। मैं यहाँ पे एक मिशन लेके आई हूँ, एक पीड़ा लेके आई हूँ समाज का, जो अभी जो ये सभा में देख रहे हैं, यहाँ पे माननीय मंत्री जी भी है, बहुत सारे विधायक लोग, बहुत सारे लोग हैं हमारे समाज के जो पासवान है। तो अभी मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही हूँ कि हमारे समाज भी अभी मतलब इतना आगे बढ़ चुके हैं, और बढ़ने का भी कारण है अभी जो कुछ देर क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल रही हूँ, हेमंत, अभी जो हिंदू का नारा लगाए थे सर, सॉरी नंदलाल पासवान सर, अभी हिंदुत्व का नारा लगाए थे। हम बता दें आप लोगों का, मतलब हिंदू, हम लोग हिंदू चीज चिल्लाते रहते हैं, हिंदू, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदू क्या चीज है। अगर हिंदू का मतलब समझना है तो फारसी भाषा में आप लोग समझ जाएंगे, यूट्यूब पे बोले ना, हम नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे हम कि आप लोगों को स्वयं समझना होगा। जो हम लोग जिस धर्म को हम लोग अपनाए हैं, हिंदू सनातन धर्म को, क्या वो धर्म हमारे धर्म को, हमारे जात को सम्मान करता है? जो हमारे धर्म को, जो हमारे जात को सम्मान करता है, उस धर्म को नाच मार दीजिए। और आज तक हम लोग हिंदू कर करके हम लोग दलित पिछड़ा वर्ग में गिनती होते आ रहे हैं। क्या हम दलित है, कि हम पिछड़ा वर्ग है? हमारा सोच पिछड़ गया है। हमारा जो दलित नाम जो हमारा धब्बा लगाए हुए है, हमारे सोच की वजह से। राम, सीता, हनुमान, लक्ष्मण 56 करोड़ देवी देवता को पूजा करके हमारे देश गरीबी दलदल और अशिक्षा के बेरोजगारी के दलदल में पिछड़ते चले गए। और हम लोग हिंदू लगा के नारा लगा के एकदम, अरे हमारे तो बाप रे, हमारे पूर्वज तो हिंदूवादी है, लेकिन पूर्वज क्या था आप लोगों को पता है? क्या आप लोग तीसरी आजादी, एक फिल्म आप यूट्यूब में जाके देख लीजिए, तीसरी आजादी है, वो देखिए। हमारे जो जात बिरादर, हमारे मूल्यवासी, खास करके ये नेपाल और भारत के मूलवासी, सब बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि मूलवासी किसको बोलते हैं। जो इस देश का वासी है वो है मूल्यवासी। आप लोग समझते होंगे कि विदेशी कौन है? विदेशी वो है
जो 85% हमारे मूलवासियों पे राज करते हैं हिंदुत्व मनवादी धर्म को लाद के, उसको बोलते हैं हम हिंदू। और आप लोगों को बता दे, बहुत लोग धागे, बहुत लोग राम नाम सीता का, तो आपको बता दे रामचरितमानस में बोले हैं, रामचरितमानस में लिखा है ढोल गवार सुदूर पसिनारी ई तीनों तारण का अधिकारी। इसका मतलब समस्या नहीं समझते, इसका मतलब समझिए, फिर हिंदुत्व का नारा लगाइए। हम उस भूमि से आज आप लोगों के साथ में हम बहुत, आज मैं बहुत बोलूंगी भी और नहीं भी बोलूंगी, इसलिए क्योंकि मुझे एक मंच मिला है, आज पासवान का मंच। बहुत सारे मंच अभी तक मैं अटेंड कर चुकी हूँ, लेकिन मंत्री जी आपको सुनना पड़ेगा मेरा बात। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, बहुत देश चला ले, लेकिन आप अपना जान को भी लेके चलिए आगे। हम अपना अस्तित्व भी डालेंगे, अपना जान को भूल जाएंगे तो फिर ये मनुवादी धर्म फिर से हमारे जात को पिछा देगा, फिर दोबारा हमको पासवान में मंत्री देखने को नहीं मिलेगा, हम लोग को पासवान में सांसद देखने को नहीं मिलेगा, हम लोग को पासवान में डॉक्टर और भीमराव अम्बेडकर जैसे महानायक देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आज आपको सुनना होगा, ये आपका पासवान भाइयों बहनों का आपसे एक रिक्वेस्ट है, तो प्लीज आपको सुनना होगा। और मैं नेपाल से 11 घंटे की सफर करके आई हूँ, मैं कभी ना लॉन्ग ड्राइव नहीं करती हूँ, मैं बहुत बीमार हो जाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं सोची कि मैं मार जाऊंगी, लेकिन मैं तो बहुत गया पहुंच के रहूंगी जैसे भी हो। और उतना ही नहीं, मैं पेशेवर एक कलाकार हूँ और साथ ही एक पत्रकार भी हूँ, जानकी टेलीविजन के न्यूज रिपोर्टर हूँ। उसके बाद प्रदेश खबर में भी बहुत सारे न्यूज में अधिकांश पूजा जनकपुर वाली कहते, बहुत सारे रामलाल जनकपुर वाली कॉमेडी आप लोग यूट्यूब पे देखते आ रहे हैं मैथिली भाषा में। लेकिन आज ये मैथिली भाषा की नायिका आप लोगों के पास है, पासवान की बेटी पूजा पासवान, इसलिए क्योंकि मैं खुद अपने समाज से पीड़ित हूँ। नेपाल में भी तो कोई पासवान मजबूत संगठन नहीं है। ये पीड़ा है कि वहां पे एक पासवान की बेटी की फिल्म नहीं चल रही थी, क्योंकि मैं पासवान हूं। आज मुझे मौका मिला है, इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ। आप लोगों की गलती की वजह से आज हम लोगों को, हमारे युवा भाई बहनों के हर क्षेत्र में पीड़ा उठाना पड़ रहा है। हम अपने टैलेंट को खुल के नहीं ला पा रहे समाज में। अगर हम लोग आगे बढ़ते तो हमारे समाज के लोग ही हमारे पैर खींचते। अरे किस हिंदू की बात कर रहे हैं आप लोग? उस हिंदू की बात कर रहे हैं जो सतपुर जैसे वीर पुरुष को श्री राम ने उसको हत्या कर दिया था, बंद कर दिया था, मार दिया था, क्योंकि वो दलित है और उसके पास एक ब्राह्मण से वर्ग के ज्ञान थे उसके पास, इसलिए उसको मार दिया गया। उतना ही नहीं, किस राम की बात करते हैं आप लोग? उस राम की जो अपना खुद अपनी पत्नी को नहीं हुए, अपने प्रेग्नेंट करके अपनी पत्नी को वनवास छोड़ दिए, उस राम को पूजा करते हैं हम लोग। क्या किया है श्री रामचंद्र हमारे समाज के लिए? अरे भीमराव अम्बेडकर का नाम लेते हुए प्राउड फील करते हैं कि हम लोग मूलवासी, हम दलित है दलित है। अगर दलित इतिहास रख सकता तो मैं दलित होना मुझे पसंद है। वो दलित नहीं गए, दलित नहीं बनना है जो धर्म के नाम पे चंदा ठगी करके हमारे बहन बेटियों के साथ बलात्कारी लूटपाट धर्म के नाम पे करते हैं, मुझे नहीं चाहिए। वो लोग सनातन धर्म को अपना के मंदिर मठ बनाते हैं और हम लोग उसमें चंदा देते हैं। किस लिए? मठ मंदिर बनेगा तो वहां पे ना भिखारी 75 भिखारी पैदा लेगा, लेकिन वही मठ मंदिर के पैसा बचा के, हवन कुंड का पैसा बचा के हम लोग अगर उस पैसा को फंड में जमा करेंगे तो हमारे समाज में शिक्षित युवा, शिक्षित बच्चे और उतना ही नहीं हॉस्पिटल, स्कूल बहुत सारे, जिससे हमारे देश का भविष्य उज्जवल में होगा। लेकिन हम लोग अंधकार में जाते हैं, हम लोगों को तो सनातन धर्म हिंदूवाद का नारा लगाना है। तो इसीलिए पासवान भाई और बहनों से एक ही मेरा निवेदन है, और खास करके माननीय मंत्री जी और हमारे जो भी शिक्षक वर्ग, बुद्धिजीवी सब लोगों से एक ही गुजारिश है कि प्लीज आप लोग ये जो पाप पुण्य का जो डर है उस डर को फेंकिए। बुद्ध का विचारधारा अपना के जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया बहुत सारे देश कितना आगे बढ़ गए हैं, लेकिन हम लोग अभी भी हिंदुत्व का नारा लगा के अपने ही देश में भुखमरी से मर रहे हैं, अपने ही देश में शिक्षा बेरोजगारी से लूटपाट बलात्कारी, हमारे बहन के, हमारे समाज की बेटियों का बलात्कार किया जाता है वहाँ पे, और दलित कह के पासवान कह के, अरे पासवान का ही तो लड़की है, पासवान का ही तो लड़का है। कुछ ही हाल ही में कुछ दिन पहले रंजित पासवान जो यही समाज का बेटा था, उसको मार दिया गया। लेकिन आज तक किसी भी पासवान समुदाय ने उसको मर्डर
उठाया। क्यों? क्योंकि वो पासवान थे। हम लोग खुद के व्यस्तता में बिजी है। हमको ऐसा लग रहा है कि हम मंत्री बन गए, हम सांसद बन गए, हम डॉक्टर बन गए तो हमारा समाज का विकास हो गया। नहीं, ये व्यक्तित्व नींद से तो सब उठिए, दिमाग से उठिए और हमारे सोच एक होना चाहिए, हमारा मिशन एक होना चाहिए, हमारा जात का, अरे कुछ भी हो, हमारा जात है ना, हम उसको कैसे छोड़ देंगे? पैर पकड़ के मत खींचिए उसको, हाथ पकड़ के आगे ले जाइए, सब आगे बढ़ेगा। आज मैं इस लाइन में, जिस लाइन से मैं गुजर रही हूँ, वो एक फिल्म इंडस्ट्री है। वहां पे पासवान का, वहां पे बहुत सारा कास्ट छुपा लेते हैं। कोई बोलते हैं राज, कोई बोलते हैं क्या बोलते हैं, बहुत सारा सक्सेना, रावत, बहुत लोग अपना जात को छुपाते हैं वहां पे। पासवान नहीं बोलते हैं, डर लगते हैं कहीं मुझे मौका अवसर हाथ से न छूट जाए। छथिन, खथिन, मथिन, ये सब हमारे हिंदूवादी जो धर्म है, जो मनवादी धर्म है, वो लोग बोलते हैं। मिथिलांचल में, जनकपुर के मिथिलांचल की बात कर रही हूँ मैं, तो वहां पे एक मनवादी धर्म है जहां पे हम लोग, कुछ लोग पीड़ित है वहां पे। और जो हमारे पासवान का संगठन है, 4 जिले में संगठन बनाई थी मैं अकेला। मैं दूसरी लाइन से होते हुए भी मैं अपने समाज के लिए इस साल में 4 लड़की की शादी करवाई हूँ अपने लाइन से कमा के। तो क्या आप लोग अपने समाज के लिए, अपने बेटी के लिए कुछ नहीं सोचेंगे? सोचिए, अभी भी समय है, सोचिए। नहीं तो शायद आज एक पूजा पासवान नेपाल से भाग के आप लोग के पास आई है अपना पीड़ा लेके, इसलिए क्योंकि का समाज, यही समाज के लोग हमारे नेपाल में आके भी संगठन बनाइए, हमारे नेपाल वासियों को भी एकजुट करवाइए। इसलिए कि मैं अपने खुद अपने पासवान भाई से मैं वहां से पीड़ित हूँ, वो लोग नहीं समझ पा रहा है। अगर ज्यादा बोल रही हूँ तो माफ कीजिएगा, लेकिन मैं पहले ही बोल चुकी, मैं बहुत बोलूंगी और नहीं भी बोलूंगी। और लास्ट तक मैं जाती में यही बोलूंगी कि प्लीज, जो आज मैं पीड़ा भोग रहे हैं नेपाल में रह के अपने इंडस्ट्री में, वो हमारे दूसरे इंडस्ट्री में, दूसरे जगह में हमारे पासवान भाई बहनों की संतान है, ये पीड़ा ना भोगे। जैसे पूजा पासवान की नेपाल के मधेश की पहली लेडीज डायरेक्टर जो 35 वुमेन सिनेमा पे डायरेक्शन की, और उसका फिल्म नहीं चले गया इसलिए क्योंकि पासवान का नाम तो इतिहास में आ जाएगा। मधेश के पहले लेडीज डायरेक्टर पूजा पासवान, मेरा नाम काट दिया गया, मेरा फिल्म नहीं चले गया वहां पे, तो ये पीड़ा है वहां का। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि हमारे बहनें, हमारे भाई, हमारे समाज की बेटियां इस तरह के पीड़ा में ना रहे, तो एकजुट होके आइए, ये महापंचायत को सफल कीजिए। ये पंचायत हमारे समाज के लिए है, समाज में बैठाया गया है, इसलिए ये पंचायत का अर्थ है कि आज फैसला लेना है हमारे समाज को, कि समाज को गलत दिशा लेके जाना है या विकास समूह के हमारे समाज को एकजुट होकर आगे बढ़ना है। तो समय नहीं है, बहुत लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अब अपना मंतव्य यहीं पे विराम करती हूँ। अगर कुछ गलत बोल दी भावुक होके तो माफ कीजिएगा, क्योंकि आज जो आज मैं इस अवस्था में हूँ, ये हमारे पूर्वज का कुछ गलतियों की वजह से ही शायद मैं इस अवस्था में आ चुकी हूँ। तो आप लोग, जो हमारे पूर्वज जो गलती की है, उस गलती को सुधारते हुए हम पासवान को एकता होकर आगे बढ़ना है, और वो भी इंटरनेशनल रूपी संगठन को विस्तार कीजिए। हम लोग नेपाल वासी पूरा आप लोगों के साथ में, हम पूरा समाज पासवान समुदाय आपके साथ में। और जब भी पासवान के लिए अगर लड़ना हो, मरना हो, हथियार उठाना अपने पास, हम लोग घुस जाएंगे इंडिया में। आप लोग आवाज उठाइएगा। जय भीम, नमो बुद्धा, जय बाबा चौरमल, जय सरदेश।